मॉड्यूल 4 में अब तक हमने ग्रेविटी डैम की डिफरेंट थ्योरीज देख ली। आज हम लोग उन थ्योरीज के बेस पे ग्रेविटी डैम की प्रैक्टिकल प्रोफाइल की डिज़ाइन देखेंगे और साथ ही स्टेबिलिटी एनालिसिस भी देखेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल प्रोफाइल डिज़ाइन करना है ग्रेविटी डैम का, जिसके लिए डेटा गिवन है, बेस का आरएल गिवन है, एचएफएल गिवन है, एचएफएल का आरएल गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेस गिवन है मेसनरी का, और हाइट ऑफ वेव्स गिवन है। ओके, तो इसके इन सब के इस गिवन डेटा के बेस पे हमें एक डिजाइन करना है प्रैक्टिकल प्रोफाइल डैम का। तो सबसे पहले हम लोग हाइट ऑफ वेव्स जैसे हमारे पास गिवन है, ठीक है, तो हाइट ऑफ वेव्स की हेल्प से हम लोग पहले फ्री बोर्ड फाइंड आउट कर लें। फ्री बोर्ड के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि आइदर 4/3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ वेव हो या फिर 5% ऑफ डैम हाइट हो। तो शुरू में हमारे पास जैसे डैम हाइट वगैरह कुछ नहीं पता है, बट हाइट ऑफ वेव गिवन है, ठीक है, तो इसके हेल्प से हम लोग हाइट ऑफ वेव पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। हाइट ऑफ वेव गिवन है 1 मीटर, therefore free board फोर बाय थ्री टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ वेव, तो ये 4/3 इंटू 1, ठीक है, ये पॉइंट्स में आएगा तो हम लोग राउंड फिगर में इसको 1.5 मीटर ही ले लेते हैं। ओके, तो हमारे पास अब फ्री बोर्ड हो गया। नाउ फर्दर हम लोग देखें अब ये डैम किस टाइप का है, ठीक है, डैम इन द सेंस कि ये लो डैम है, हाई डैम है, तो वो सब चीज़ें जानने के लिए हमको डैम की हाइट जाननी पड़ेगी, फिर लिमिटिंग हाइट चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले वो चीज़ें करते हैं। सबसे पहले ये फ्री बोर्ड मिल गया, जिससे आरएल ऑफ टॉप ऑफ डैम मिल जाएगा हमें। कितना हो जाएगा ये, तो हाईएस्ट फ्लड लेवल जो गिवन है प्लस 1.5, तो 1482 मीटर, ये हो गया हमारा डैम के टॉप का आरएल। ओके, तो डैम की हाइट कितनी हो जाएगी, डैम की हाइट हो जाएगी कितनी, टॉप का जो आरएल है माइनस बेस का आरएल, यानी ये 32 मीटर हाइट का डैम है। अब ये लो डैम है या हाई डैम, इसके लिए पहले लिमिटिंग हाइट फाइंड आउट करते हैं। लिमिटिंग हाइट ऑफ डैम, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए लिमिटिंग हाइट कितनी होगी, तो ये हम लोग जानते हैं एफ अपॉन अंडर रो एफ बाय डब्ल्यू रो माइनस 1, सॉरी रो प्लस 1। तो एफ क्या है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस गिवन है 120 टन में, तो इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। डब्ल्यू वाटर का जो डेंसिटी है उसको हम लोग केजी वाले यूनिट्स में ही ले लेते हैं। देन 2.4 गिवन है मटेरियल का स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस 1, तो ये आ जाता है हमारा 35.3 मीटर। तो हमारे डैम का हाइट जो है वो क्या है, इस लिमिटिंग हाइट से कम है, देयरफॉर ये क्या है, एक लो डैम है। हाइट ऑफ डैम लेस देन लिमिटिंग हाइट, हेंस ये क्या है, लो डैम। तो हमने तय कर लिया
कि ये लो ग्रेविटी डैम है, ठीक है। तो अब इस डैम का हमारे पास हाइट है, ओके। तो हमें टॉप विड्थ देखना होगा, बॉटम विड्थ देखना होगा कि ये कितना होना है, ठीक है। तो सबसे पहले टॉप विड्थ के लिए अगर हम कंडीशन को जाके देखें, ठीक है, तो टॉप विड्थ में क्या होता है, एक तो वो मैक्सिमम वाटर डेप्थ के बेस पे टॉप विड्थ फिक्स करते हैं, और दूसरा होता है कि डैम के हाइट से रिलेट कर देते हैं, ओके। अदर देन दैट 6 से 10 मीटर कहा जाता है कि इतना लेना है, ओके। तो हम लोग सबसे पहले वाटर कितना होगा वो फाइंड आउट कर लें, ओके। तो डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर है कितना, HFL का RL माइनस बेस का RL, तो 30.5 मीटर। देन टॉप विड्थ, तो टॉप विड्थ क्या हो सकता है, 14% ऑफ डैम हाइट, ए इक्वल टू 14% ऑफ डैम हाइट, और 0.14 डैम की हाइट 32 मीटर है, तो ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 4.5 मीटर। देन एक और क्राइटेरिया है, ए इक्वल टू 0.55 अंडर रूट एच, ठीक है। तो ये क्या है, एच मैक्सिमम वाटर डेप्थ, ओके। तो इसके बेस पे अगर हम देखें तो रिजल्ट आता है 3.1 मीटर अप्रोक्स, ओके। राउंड फिगर में 3.1 मीटर। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली जो ग्रेटर है उसको कंसिडर कर लेंगे, हेंस कीप ए इक्वल टू 4.5 मीटर। टॉप विड्थ हो गया, फिर बात आती है बॉटम विड्थ की, ठीक है। बॉटम विड्थ या कहें बेस विड्थ, तो बी इक्वल टू एच बाय अंडर रूट रो माइनस सी। ये हमने देखा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपलिफ्ट 0 मान रहे हैं, ठीक है। तो सी हो जाएगा 0, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
30.5 डिवाइडेड बाय मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 गिवन है -0, तो ये आ जाता है 19.7 मीटर। ठीक है, तो टॉप विथ और बॉटम विथ हो गया। तो साथ ही क्या है कि हमें थोड़ा अप स्ट्रीम में बैटर हम लोग कर देते हैं, बैटर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो अप स्ट्रीम ऑफसेट होगा वो कितना हो जाएगा, A बाय 16 यानी 4.5 बाय 16 नियरली 0.3 मीटर। तो टोटल बेस विड्थ हो गया 19.7 प्लस 0.3 यानी 20 मीटर। टोटल बेस विड्थ 20 मीटर। साथ ही हमें ये बताना है कि कितने हाइट तक। ठीक है, हम जो बताते हैं ना कि जो अप स्ट्रीम फेस होगा डैम का, ठीक है, तो सर्टेन हाइट तक वो वर्टिकल होता है, कितनी हाइट तक वो वर्टिकल होगा, तो वो कर देते हैं डिस्टेंस अप टू विच upstream slope is vertical from the upstream water level। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था H1 इक्वल टू 2a अंडर रूट रो माइनस सी। ओके, तो 2 इंटू 4.5 अंडर रूट 2.4 माइनस 0, ये कैलकुलेशन करके आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 14 मीटर। ओके, तो जो कैलकुलेशंस थी, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके बेस पे हम डायग्राम ड्रॉ कर दें, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है। डेटा क्या क्या हो गया, ए हो गया 4.5 मीटर, बी हो गया 20 मीटर, वाटर लेवल है 30.5 मीटर, अप स्ट्रीम फेस जो वर्टिकल रहेगा वो 14 मीटर डेप्थ तक। ओके, आरएल अगर हमारा देखें बेस का 1450 मीटर था, आरएल एचएफएल का 1480.5 मीटर था। फ्री बोर्ड हमने 1.5 मीटर पाया। ओके, तो इस हिसाब से आरएल जो हो गया क्रेस्ट का, वो क्या हो गया 1482 मीटर। ओके, तो ये डेटा है हमारे पास। ठीक है, इसके बेस पे हम लोग डैम का प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सपोज यहां से हमने 14 मीटर
ड्रॉ कर दिया स्ट्रेट, देन ठीक है, यहाँ पे हमारा अप स्ट्रीम ऑफसेट हमने 0.3 मीटर का ले रखा है, और बेस विड्थ हमारा टोटल 19.7, ये और 0.3 वो दोनों मिला के हो जाता है 20 मीटर। चलो यहीं तक, ठीक है। तो ये जो होगा यहाँ से हम लोग बेस को मिलाएंगे, ये जो लेवल होता है ये हो गया हमारा HFL का लेवल, ओके। यहाँ का RL 1480.5 था, यहाँ से हमने 1.5 मीटर RL और लिया है, 4.5 मीटर हमने फिर टॉप पे चौड़ा किया, अब इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4.5 मीटर, यहाँ पे RL हो गया 1482.0, बेस पे यहाँ पे RL हो गया 1450.0 मीटर। ओके, हमने ये बेटर किया है, तो इसको हम लोग स्लोप भी लाएंगे, इधर हम लोग इस तरह मिला लेते हैं या फिर कंप्लीटली यहाँ से इसी तरह मिला देते हैं, ठीक है। अगर जैसे इस तरह मिलाया हमने तो हमें ये हाइट बतानी पड़ेगी, जैसे ये तो हो गया 14 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो सिमिलरली हमें ये भी पता है कि यहाँ से यहाँ तक 30.5 मीटर, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि ये हाइट कितनी है। जैसे इसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो सपोज उसको मैं H2 कह दूं, तो H2 के लिए हो जाता है 3.1 A अंडर रूट रो माइनस C, तो 3.1 इंटू 4.5 इंटू अंडर रूट 2.4 माइनस 0, इससे रिजल्ट मिलेगा हमें 21.6 मीटर। तो ये पार्ट हमारा हो जाएगा 21.6 मीटर। तो आइदर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिला दें, ठीक है, तो हमें ये मेंशन नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम लोग इस तरह बेटर करते हैं यहाँ पे, फिर वर्टिकल फेस देते हैं, तो फिर
हमें ये डेप्थ भी बतानी पड़ेगी वाटर लेवल से। ओके, तो ये है सिंपली जो प्रैक्टिकल प्रोफाइल है उसका डिजाइन। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम है, कंक्रीट ग्रेविटी डैम हैज मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल एज 200 मीटर, base level is 115 meter, top level is 205 meter, upstream face is vertical and downstream face better starts at 199 meter and is 1 horizontal to 1.5 vertical. There is no tailwater. Center line of the drainage gallery is 8 meter. Drainage gallery के बारे में हम लोग शुरू में ही जान चुके हैं। ये ड्रेनेज गैलरी अपलिफ्ट को कम कर देता है। ओके, calculate maximum vertical stresses at heel and toe, measure principal stress at toe, intensity of shear stress on a horizontal plane near the toe, consider full uplift pressure at heel, neglect earthquake and wave action। ठीक है, तो गिवन कुछ डेटा है, आरएल हमारे पास कुछ गिवन है। ओके, और अदर डेटा है, इसके बेस पे हमें स्ट्रेसेस फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, फोर्स एंड देन मोमेंट की जरूरत पड़ेगी हमें। ओके, तो सबसे पहले तो डैम का हमें सेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। डैम सेक्शन ड्रॉ करने के लिए हमें टॉप विड्थ पता नहीं है, तो टॉप विड्थ हम लोग देखेंगे कितना हो जाएगा। ओके, एंड देन एनालिसिस हम लोग पर मीटर। तो टॉप विड्थ ऑफ डैम ये कितना 14% ऑफ हाइट ऑफ डैम। ठीक है, तो 0.14 और डैम की हाइट कितनी, तो रिजर्वायर लेवल दे रखा, बेस लेवल 115 मीटर है एंड टॉप लेवल 205 मीटर है। दैट मीन्स डैम की हाइट कितनी है 90 मीटर। तो इसके बेस पे हमें मिला ये 12.6 मीटर। ओके, और दूसरे क्राइटेरिया से अगर देखें तो 0.55 अंडर रूट हाइट ऑफ वाटर होता है, तो 0.55 अंडर रूट हाइट वाटर की हाइट कितनी हो जाएगी 205। 200 मीटर रिजर्वायर लेवल है मैक्सिमम माइनस जो बेस लेवल है, तो 85। ये नियरली आ जाता है 5.07 मीटर। ओके, तो हम लोग बड़ा वाला वैल्यू एडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, एडॉप्ट 12 मीटर एज टॉप विड्थ सफिशिएंट है 12 मीटर रोडवे के लिए। नाउ हम लोग डैम का सेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एनालिसिस के लिए सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे 1 मीटर लेंथ ऑफ डैम, एंड दूसरा डेंसिटी है वाटर की, वो 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब कंसीडर कर लेना। ओके, तो जरा हम लोग सेक्शन ड्रॉ कर लें अब डैम का। 12 मीटर टॉप विड्थ के बेस पे
अप स्ट्रीम फेस क्वेश्चन में वर्टिकल है, तो स्ट्रीम फेस हम लोग वर्टिकल ड्रॉ कर लेते हैं। 12 मीटर टॉप विड्थ कर दिए। देन है क्वेश्चन में कह रहा है कि 199 मीटर से बैटर शुरू होता है, तो यहाँ पे ये लेवल है कितना 205 RL के। मैक्सिमम जो हमारा रिजर्वायर लेवल है वो है 200 पे। ओके, और डाउन स्ट्रीम में जो बैटर स्टार्ट हुआ है वो 199 से शुरू हुआ है, यानी सपोज ये लेवल है 199 का। तो यहां से हम लोग अब बैटर शुरू करवाते हैं, 1 वर्टिकल टू 1 हॉरिजॉन्टल टू 1.5 वर्टिकल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये। सबसे पहले तो हम लोग ये कर दें, यहां से 85 मीटर है यहां तक, बेस तक। बेस कहां तक जाएगा, सपोज यहां तक गया, तो बेस की विड्थ कितनी होगी वो हम लोग देख लेंगे। एक और चीज दे रखा है कि जो सेंटर लाइन है ड्रेनेज गैलरी का वो 8 मीटर है अपस्ट्रीम फेस से। ठीक है, तो ये टोटल 12 मीटर, तो ये मान लेते हैं 8 मीटर है। ओके, तो ये हाइट है अब कितनी, 84 मीटर हाइट है ये, और जो स्लोप गिवन है वो क्या है 1 हॉरिजॉन्टल टू 1.5 वर्टिकल। दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो गया 56 मीटर, 84 का 2/3। ओके, तो ये 4 मीटर तो है ही, ऊपर से अगर 12 मीटर है ये, तो ये डिवाइड हो गया 8 और 4 में, एंड ये पार्ट हो गया गिवन स्लोप से 56 मीटर। ओके, तो ये हमारा डैम का सेक्शन हो गया। नाउ फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं हमें, तो फोर्स कौन कौन सा होगा, एक तो डैम का ये खुद का वेट होगा, देन ये वाटर प्रेशर होगा, और तीसरा इधर से अपलिफ्ट होगा। ओके, तो कौन सा कितना होगा ये फाइंड आउट करना है हमें अभी। तो इधर जो वाटर होगा उसका कुछ इस तरह का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ट्रायंगुलर। ओके, सपोज ये P लग रहा है। देन ये डैम बॉडी जो है, डैम बॉडी को हम लोग ये एक रेक्टेंगुलर पार्ट और ये ट्रायंगुलर पार्ट में बांट सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर पार्ट्स का वेट हो गया W1,
ट्रायंगुलर पार्ट का वेट हो गया W2। ओके, देन अपलिफ्ट। ओके, तो अपलिफ्ट किस तरह का होगा, तो क्वेश्चन में गिवन है कि फुल अपलिफ्ट प्रेशर कंसिडर करना है हील पे। ठीक है, तो हील पे हम लोग फुल अपलिफ्ट कंसिडर कर लेते हैं। ओके, देन क्या होगा, यहां से ये इस तरह डिक्रीज होते हुए आएगा एंड यहां से फिर ये इस तरह हो जाएगा। ओके, तो इस डायग्राम को भी हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक ये पार्ट का अपलिफ्ट हो जाएगा, एक इस पार्ट का अपलिफ्ट हो गया और एक इस पार्ट का अपलिफ्ट हो गया। ओके, तो अपलिफ्ट की इंटेंसिटी कितनी, जितनी यहाँ की इंटेंसिटी, तो W इंटू एच। W हमने 10 कंसिडर कर लिया है, H है 85, तो ये हो गया 850। सिमिलरली यहाँ पे भी WH इक्वल टू 800। नाउ पहले हम लोग कहाँ पे कितना प्रेशर बनेगा, इंटेंसिटी किसकी कितनी होगी, वो उसको पहले हम लोग बांट लें। ठीक है, तो ये हमारा 8 मीटर ही होगा, ट्रायंगल का ये पार्ट, ट्रायंगल का ये हो जाएगा 60। ओके, फिर हमें जानना है कि ये कितना होगा। ओके, ये कितना होना है और ये कितना होना है, तो हमारे पास ये पूरी इंटेंसिटी है, ये वाली इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, W इंटू H प्लस H माइनस H बाय 3, यही होती है। अब अगर हम देखने जाए तो टेल साइड में कोई वाटर नहीं है, देयर इज नो वाटर ऑन टेल साइड, दैट मीन्स H इज 0। ओके, नो टेल वाटर, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड दिस वन भी WH बाय 3। ये कंप्लीट क्या बन जाएगा फिर हमारा WH बाय 3, दैट मीन्स ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये WH बाय 3 और ये 2WH बाय 3। ठीक है, टोटल दोनों सम करके 850, दैट मीन्स ये वाला पार्ट जो है WH बाय 3, ये कितना हो जाएगा 283.33। ओके, यहाँ लिख लो WH बाय 3 इज 283.33 and 2WH by 3 is 566.67। ये सारी इंटेंसिटीज हमारे पास हैं। अब हम लोग फोर्सेस कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो जहां जैसा फोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते जाएंगे। बेटर है इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में करें, बट चूंकि इसमें पॉसिबल नहीं होगा करना मेरे लिए, इसलिए मैं 1 बाय 1 करूंगा। तो सबसे पहले वेट ऑफ डैम करते हैं। ठीक है,
तो वेट ऑफ डैम अगर देखने जाए तो W1 कितना 12 मीटर विड्थ है, 90 मीटर हाइट है एंड 10 हमने डेंसिटी ले रखी है वाटर की और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो ये मिला हमें 25920। ये क्या है, वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल फोर्स है। ओके, इसके लिए लीवर आर्म कितना, यानी जो मोमेंट जहां मोमेंट ये जनरेट करेगा, ठीक है, वो कितना, तो टो से अगर देखें तो 56 प्लस 12/2, दैट मीन्स ये एक्ट करेगा कहां पे, 62 मीटर पे। यहां से टो से, ठीक है, 62 मीटर पे। ओके, तो मोमेंट कितना हो जाएगा, जो हमारा फोर्स आया इंटू लीवर आर्म 25920 इंटू 62, ये कर दें अगर हम लोग, ठीक है, इतना किलो न्यूटन, ये हमारा हो जाता है कितना 1607040 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, सिमिलरली W2 करें अगर हम लोग तो ट्रायंगल है, ओके, तो 1/2 इंटू 84 मीटर ही हाइट है और बेस की विड्थ 56 इंटू 10 डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू 2.4 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल। तो ये आ गया 28224 किलो न्यूटन। ओके, इसका लीवर आर्म कितना हो जाएगा, फिफ्टी सिक्स इंटू 2/3, दैट मीन्स ये 37.33 मीटर पे एक्ट कर रहा होगा। एंड इसके कारण मोमेंट कितना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2824 इंटू 37.33, दिस रिजल्ट्स इन 1053602 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और ये अगर दोनों मोमेंट देखें, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग टो के अराउंड मोमेंट अबाउट टो लिख देते हैं हम, मोमेंट अबाउट टो। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को अगर हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर लें, क्लॉकवाइज मोमेंट्स को नेगेटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल मोमेंट, सपोज इसको M1 कह दें तो 1607040 प्लस 1053602, ये हो गया हमारा प्लस 222660642 किलो न्यूटन मीटर। ये एक फोर्स के लिए हो गया।
अब हम लोग वाटर प्रेशर के लिए देखें कितना फोर्स हो रहा है, ठीक है, लीवर आर्म कितना मोमेंट कितना वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो वाटर प्रेशर सेकेंड हम लोग 1 सेकेंड इसको हम लोग वेट करें, वाटर प्रेशर ले रहे हैं, इसको हमने P से डिनोट किया था, P इक्वल टू 1/2 इंटू ट्राइंगल जो है WH बेस है, H हाइट है, ओके। तो ये कितना हो गया 1/2 इंटू 10 इंटू H यानी 85 वाटर कॉलम की हाइट, ओके। तो फोर्स हो गया हमारा 36125, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ओके। लीवर आर्म कितना तो ये भी बेस से h/3 हाइट पे एक्ट कर रहा होगा, तो 85/3 दैट मीन्स 28.33 मीटर फ्रॉम बेस एक्ट कर रहा है। तो मोमेंट अबाउट 2 ये कितना जनरेट करेगा, क्योंकि ये फोर्स क्या है 2 यहां जैसे है 2 यहां है, ओके, और ये फोर्स थोड़ा ऊपर लग रहा है, दैट मीन्स ये क्या क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा, ओके। तो नेगेटिव मूवमेंट मिलेगा हमें, यहाँ एक ही है तो हम लोग सीधा इसको m2 डायरेक्ट लिख लेते हैं, m2 इक्वल टू माइनस 36125 इंटू 28.33, तो ये हो गया -1023.421 किलो न्यूटन मीटर, ये हो गया वाटर प्रेशर के कारण। अब तीसरा देखते हैं अपलिफ्ट के कारण। तो अपलिफ्ट को हमने 3 पार्ट में बांट रखा है, ठीक है। तो तीनों के लिए 1 बाय 1 देखें। U1 कितना, U1 हमारा विड्थ है 60, ठीक है, और ये 283.33, ओके। तो ये हो जाएगा कितना 1/2 इंटू 60 इंटू 283.33, तो U1 हो गया हमारा 8500 किलो न्यूटन, ठीक है। और इसका अगर हम लोग कहें लीवर आर्म, तो लीवर आर्म इसका कितना हो जाएगा, तो 2 से h/3 2h/3 डिस्टेंस पे एक्ट करेगा ये, ठीक है। ये 2 है, यहां से 2h/3 पे, ओके। सिमिलरली U2 के लिए अगर देखेंगे तो ये 60 प्लस इसका आधा, और इसके लिए अगर देखेंगे तो ये 60 प्लस इसका 2h/3, ओके। तो लीवर आर्म हो गया कितना 60 इंटू 2/3 दैट मीन्स 40 मीटर, ठीक है। मूवमेंट अबाउट 2 हो गया इसके कारण, ये फोर्स क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट कर रहा है, ओके। तो इसको भी हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, थ्री 400 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है।
अगर हम देखें इस डायग्राम को तो ये यहाँ पे लग रहा है, यानी इस टो के इस तरफ ये क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा, ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा एंड ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करेगा। ओके, देन U2 रेक्टेंगुलर पार्ट है, 8 मीटर विड्थ है और 283.33 उसकी डेप्थ है, तो ये आ जाता है हमारा 2267 किलोमीटर। ठीक है, इसका लीवर आर्म कितना, तो 60 प्लस 8/2 यानी 64 मीटर पे। तो मोमेंट अबाउट 2 ये कितना जनरेट करेगा, -2267 इंटू 64, तो ये हो जाता है कैलकुलेट करके 1145088 किलो न्यूटन मीटर। देन U3 हम लोग देखें तो अगेन ये ट्राइंगुलर पार्ट है, तो 1/2 इंटू इसकी चौड़ाई वही 8 मीटर, बट इसका जो डेप्थ है वो 566.67, तो ये फोर्स हो गया अगेन कैलकुलेट करके 2267 किलो न्यूटन। लीवर आर्म इसका देखें तो 60 प्लस 2/3 इंटू 8, दैट मीन्स 65.33 मीटर। तो ये मूवमेंट कितना जनरेट कर रहा है, -2267 इंटू 65.33, तो ये हो गया -148,103 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो हमने सारे फोर्सेस देख लिए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और सारे मोमेंट्स भी देख लिए। ओके, समराइज अगर कर लें सारे फोर्सेस और मोमेंट्स को कैलकुलेशन के पर्पज से, तो वर्टिकल फोर्सेस जो है हमारा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो भी है, एंड उसके कारण मोमेंट। तो वर्टिकल फोर्स क्या क्या है, 25920 एंड 28224 किलो न्यूटन। ठीक है, टू 5920 एंड 28224। कॉरस्पॉन्डिंग जो मोमेंट्स थे वो थे 160, 7040 एंड 1053602। ठीक है, अगेन फिर ये था हमारा डैम के वेट के कारण। फिर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो कि वाटर प्रेशर के कारण था वो था 36125, कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंट जो था। ठीक है, इसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ओके, और क्लॉकवाइज मोमेंट है तो ये है -1023421। फिर वर्टिकल फोर्स है हमारे पास 8500, 2267 एंड 2267। इनके कारण मोमेंट जनरेट हो रहा है -34
000 minus 145088 minus 148103, ठीक है। तो इतने फोर्सेस हैं, इसको अगर हम कर दें और समेशन देख लें सबका, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, ठीक है। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस कितना, तो आपका 25920 पॉजिटिव मोमेंट इसके कारण जनरेट हो रहा है, तो पॉजिटिव ले ले रहे हैं 2 एंड देन अलजेब्रिक सम करना है, तो 8500 माइनस 2267 माइनस 2267, तो ये हो गया पॉजिटिव मिला हमें 4110 किलो न्यूटन, ठीक है। समेशन ऑफ मोमेंट्स कर लेते हैं, तो ये हो जाता है सारे मोमेंट्स जो है पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट्स का हम लोग कर लें, तो ये कैलकुलेट करके 100403 किलो न्यूटन मीटर आता है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव, तो रिजल्टेंट का पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम 2, ये मिलता है हमें समेशन ऑफ m बाय समेशन ऑफ v करने से, ये मिल जाएगा। इस चीज को इस चीज से डिवाइड अगर हम कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें 24.4 मीटर, ओके। देन वी हैव टू चेक इसेंट्रिसिटी कितनी है, तो इसेंट्रिसिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो डैम का जो बेस विड्थ है, ठीक है, उसका आधे से कितनी दूरी पे है, यानी डैम के बेस के सेंटर से कितनी दूरी पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है, रिजल्टेंट कितनी दूरी पे एक्ट कर रहा है, तो वो हो जाएगा कितना, बेस की विड्थ 68 मीटर, 56 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 8 मीटर, तो 68 हो गया, तो उसका आधा माइनस जहाँ रिजल्टेंट लग रहा है जितनी दूरी पे टो से, तो दैट मीन्स इसेंट्रिसिटी है 9.6 मीटर। नाउ अब अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना होगा, तो वो सब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। समेशन v हमारे पास है, ठीक है, E हमारे पास है एंड B भी हमारे पास है, ओके। तो क्या क्या है वो लिख लें हम लोग। समेशन v है 4110 किलो न्यूटन, एक बार लिख लें। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 4110 किलो न्यूटन, बेस विद इज 68 मीटर, इसेंट्रिसिटी अभी हमने फाइंड आउट किया है 9.6 मीटर, ओके। तो अब लोग देखें, ठीक है। बिफोर प्रोसीडिंग हम लोग एक और चीज देख लें कि टेंशन डेवलप हो रहा है नहीं, ठीक है, वो चेक यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक। फॉर नो टेंशन to develop anywhere, तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, E should be less than B by 6, that is B by 6 कितना, E should be less than B by 6, that is it should be less than 68 by 6, that is 11.33 मीटर। सो ये हमारा क्या है,
इससे छोटा है तो हेंस ये चीज क्या है, ओके है। ओके, कहीं टेंशन डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक, अब हम लोग देख लें जरा स्ट्रेसेस जो है वो कितना है। तो ये तीन चीजें हमारे पास है 9। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है वर्टिकल स्ट्रेसेस एट हील एंड टो। ओके, तो नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस एट हील कितना होता है, ये सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, समेशन v बाय b 1 माइनस 6e बाय b। ओके, तो ये हो गया 4110 बाय 68 1 माइनस 6 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाय 68, ये मिला 98.68 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हील पे इतना स्ट्रेस है। ओके, देन एट टो, हील पे इतना, टो पे चेक कर लें, समेशन v बाय b 1 प्लस 6e बाय b इक्वल टू 41110 बाय 68 1 plus 6 into 9.6 divided by 68. This comes out 1118.43 kilonewton per meter square. Okay. Now प्रिंसिपल स्ट्रेस हम लोग देखें टो पे, sigma 1 is sigma n at टो। ओके, नॉर्मल स्ट्रेस जो टो पे वो इंटू सेक स्क्वायर 5। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा n और टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर 5। ओके, सिग्मा n हमारा 1118.43 1 प्लस 10 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, गिवन है 1 वो हॉरिजॉन्टल टू 1.5 वर्टिकल, तो उसकी बेस पे 10 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना हो गया, इसको फाइंड आउट कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1615.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, चूंकि टेल वाटर नहीं था इसलिए हमने केवल सिग्मा एन इंटू सेक स्क्वायर 5 पे ही ये कैलकुलेशन कर लिया। ओके, अगर टेल वाटर रहता ओके तो क्या होता, ये स्ट्रेस में इसमें एक और टर्म आ जाता, जो समेशन हमारा स्ट्रेस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस हील पे, वो
इंटू 10 स्क्वायर 5, चूंकि नॉर्मल स्ट्रेस हील पे जो होगा, ठीक है, इन लिमिटिंग कंडीशन वो 0 हो जाता है, इसलिए टेल वाटर नहीं रहने पे हमारा फॉर्मूला यही रह जाता है केवल। फर्दर हमें शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। ओके, तो शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा हमारा 1 2 3। ओके, शियर स्ट्रेस on a horizontal plane near 2। ये टॉ हो जाएगा सिग्मा 2 इंटू 10 5, ठीक है। तो ये 1118.43 एंड ये 1/1.5, तो इंटेंसिटी क्या होगी 6745.6 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह हम लोग कैलकुलेशंस